नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बी रियल बी सिंपल की एक नई वीडियो में। और आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ अचार की रेसिपी, जो खास तौर से सर्दियों में ही बनाए जाते हैं। और इस वीडियो में आपको मिलेगी टोटल 4 तरह के अचार की रेसिपी, जिसमें से कुछ मेरी मम्मी की रेसिपी हैं और कुछ मेरी सासू माँ की। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और ये क्लिप है पिछली वीडियो से ही रिलेटेड है। ये क्लिप जब मैंने आपको लोगों को दिखाया था कि मैंने मूली, गाजर और हरी मिर्च, अदरक, आंवला वगैरह सब कुछ काट के धूप में सुखाया था। तो एक दिन की धूप तो इनको काफ़ी अच्छे से लग गई थी, क्योंकि उस दिन बहुत अच्छी धूप निकली हुई थी। लेकिन उसके अगले दिन और 2 दिन तक बिल्कुल भी धूप दिखी नहीं थी। लेकिन फिर भी मैंने इनको हल्का हल्का सा हवा में ही सुखाया था। तो इस तरह से ये हमारे मूली, गाजर वगैरह सब तैयार हो गए। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि आपको इसको बस इतना ही सुखाना है कि इसका ये क्रंच बना रहे। जिस तरह से अब मैं तोड़ के दिखा रही हूँ, अब अगर आप इसको तोड़ के देखोगे तो ये आसानी से टूट जाना चाहिए। इतना नहीं सुखाना है कि ये रबड़ की तरह खिंचने लगे, नहीं तो फिर वो अचार खाने में अच्छा नहीं लगता। तो अब इन टोटल इनको जो मिक्स वेज मैंने सुखाई थी ये काट के, इनको 2 दिन की या कहूँ 2.5 दिन की धूप लग चुकी है। एक दिन धूप में रहे और 1 से 1.5 दिन मैंने इनको छाया में सुखाया। तो अब मैं डालने वाली थी अचार, और जैसे ही मैं अचार डालने के लिए रसोई में आई, सारा सामान मैंने इकट्ठा किया, अचानक से लाइट चली गई। तो मिक्सी का मुझे थोड़ा सा काम था, तो इसलिए इस अचार को मैंने थोड़ा शिफ्ट किया। बाद में डालूंगी इस अचार को। साइड में आपने मूली के गोल गोल कटे हुए टुकड़े देखे होंगे, उससे मुझे सिरके का अचार बनाना है, तो पहले वो बनाऊंगी मैं। यहाँ पे मैंने मसाले निकाल के रखे थे। सौंफ है करीब 2 चम्मच, 4 चम्मच है सूखा धनिया, और 2 से 3 चम्मच है राई। तो ये सब मुझे पीसने थे। और अभी आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि लाइट चली गई, तो इसलिए पहले मैंने सिरके का अचार डाला। तो ये सिरका बाजार का है। ब्राउन विनेगर या वाइट विनेगर भी आता है, आप चाहो तो उससे भी डाल सकते हो, लेकिन मैं ब्राउन विनेगर से डालती हूँ ये वाला अचार। यहाँ पे मूली है जिसको मैंने गोल गोल कट किया हुआ है, इसको भी बस हवा में 1 दिन ही मैंने सुखाया। साथ ही हरी मिर्चें हैं, जिनको धो के अच्छे से मैंने उनकी डंठल तोड़ ली थी और सुखा लिया था। कपड़े से ही सुखाया है, क्योंकि धूप तो जैसे मैंने कहा निकल नहीं रही है। इसको मैंने एक कांच के जार में डाला है। आप कोशिश करें कि अगर सिरके का अचार आपको डालना है तो कांच के जार में ही डालें। वैसे मैंने तो खैर प्लास्टिक के जार में भी डाला है, आगे आप वीडियो में देखोगे। तो ये वाला जार छोटा खाली था, इसमें मैंने भर दिया है ब्राउन सिरका, और इसमें है मूली और हरी मिर्च। कुछ लोग इसमें प्याज भी डालते हैं, कुछ लोग कच्चा कटा हुआ पपीता भी डालते हैं। तो जैसी आपकी इच्छा हो आप डाल लीजिए। मेरे यहाँ सिर्फ मूली और हरी मिर्च ही खाई जाती है, मतलब ये वाला अचार ज़्यादातर मैं खाती हूँ, तो इसलिए मैं मूली और हरी मिर्च ही डालती हूँ। हालांकि मैं तो सिर्फ मूली ही खाऊंगी, हरी मिर्च तो मेरे हस्बैंड खाएंगे। तो इसको आप रख दीजिए, और इसको आप अगर सुबह डाला है ना ये वाला अचार आपने, तो आप शाम से खाना शुरू भी कर सकते हो। इसको ऐसा नहीं कि आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि सिरके की स्मेल एकदम से इसके अंदर आ जाती है, और बस वही हमें इसके अंदर चाहिए। तो अभी वो वाला अचार डन हो गया। लाइट आ गई थी, तो यहाँ पे फिर मैंने अपने मसालों को पीसना शुरू किया। सौंफ और धनिया मैं एक साथ पीस रही हूँ, राई अलग से पीसूंगी, क्योंकि सौंफ और धनिया को मुझे हल्का सा दरदरा रखना है, देखिए इस तरह से। और राई को मुझे बिल्कुल बारीक करना है, तो इसलिए उसको अलग से पीसूंगी। तो सौंफ और धनिया पिस गया है। यहाँ पे मैंने डाल दिया है अपने ये जो अचार मिक्स वेज मैंने सुखाया हुआ इसके ऊपर। अब मैं पीस लूंगी राई। और मैंने एक गलती की कि जो अचार मैंने रखा हुआ है ना, वो मैंने छलनी में रखा हुआ है, आप लोग देख रहे हो। तो बाद में मुझे याद आया, और उसके बाद फिर इस अचार को मैंने छलनी से बड़े भगोने में पलटा। मैं भूल ही गई थी कि मैं छलनी में मैंने अचार रखा हुआ है, और इसमें मैं मसाले या तेल वगैरह डालूंगी, वो सब नीचे से निकल जाएगा। तो होता है कभी कभी ऐसा, काम करते वक्त किचन में ध्यान बट जाता है। तो यहाँ पे मैं मसाले मिला रही हूँ। मसालों में मैंने मिलाया है हल्दी पाउडर, सौंफ धनिया तो मैंने मिला ही दिया था पहले से। हींग मैंने मिलाया है करीब 1 बड़ा चम्मच, और यहाँ पे है 2 बड़े चम्मच गरम मसाला। तो ये पाउच में मिला रही हूँ, और इस एक पाउच में करीब 1 चम्मच गरम मसाला आता है, तो इसलिए 2 पाउच मैंने मिलाए हैं, 2 बड़े चम्मच गरम मसाला हो गया। और साथ ही नमक, तो नमक थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा करके डाल रही हूँ। तो एक तो ये प्रिजर्वेटिव का भी काम करता है, और जो आपका अचार होता है ना, उसमें हल्का सा नमक अगर तेज भी हो तो चल जाएगा। अगर नमक कम होगा
तो फिर अच्छा नहीं लगेगा अचार। हाँ, हल्का सा तेज़ हो तो चल जाएगा, बहुत ज़्यादा तेज़ भी नहीं करना है। लेकिन अगर आपको 1.5 चम्मच नमक डालना है तो आप उसमें 2 चम्मच तक नमक डाल सकते हो, यानी कि आधा चम्मच बढ़ा के। अच्छा, यहाँ पे मैंने सारे मसालों को पहले अच्छे से मिक्स किया था सूखा ही अचार में, और उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है सरसों का तेल, जिसको मैंने गरम कर लिया था। गरम करके थोड़ा सा मैंने उसको ठंडा किया था, हालांकि तेल अभी भी काफ़ी गरम था। और उसके बाद मैं मिला रही हूँ इसको खूब अच्छे से, ताकि तेल और मसाले और सारी सब्जियां ये खूब अच्छे से आपस में मिल जाएं। आप कच्चा तेल ना डालें, क्योंकि उससे एक तो अचार के खराब होने का डर रहता है, और ऊपर से कच्चे तेल की ना एक अलग से स्मेल आती है। जब भी आप सरसों का तेल डालें उसको हमेशा गर्म करके और थोड़ा सा ठंडा करके डालें। हालांकि मेरा थोड़ा सा गर्म था तो मैंने गरम गरम ही डाल दिया, खैर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उससे और अच्छा ही आपका अचार मिक्स होगा। और यहाँ पे मैं ये जो प्लास्टिक के जार हैं इसमें मैं ये वाला अचार फिल कर रही हूँ। इनमें एक्चुअली तेल आता है, सरसों का तेल, तो इसलिए मुझे कुछ धोने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी इनमें, क्योंकि अचार में ऑब्वियसली तेल है ही। तो इसी में मैंने ये सारा अचार भर दिया है। 2 जार ये तैयार हुए थे मेरे, ये देखिए, देख रहे हो आप। और ये सिरके वाला अचार, और 2 जार में ये तैयार हो गया। और ये सब अचार मतलब जाने वाला है मेरे घर। तो इसमें से बस ये जो आप तीसरे डब्बे में देख रहे हो ना, छोटा सा फ्लैट डब्बा, इसमें जो अचार है बस ये रहने वाला है मेरे घर में, तो ये वाला। बाकी ये जो 2 बड़े डब्बों का अचार आप देख रहे हो, ये तो मतलब मेरी फ्रेंड्स के यहाँ जाने वाला है। और इससे अगली वीडियो जो आपको मिलेगी अचार से अगली, वो हो सकता है शायद वही वीडियो हो जिसमें मैं अपनी फ्रेंड्स के यहाँ अचार देने के लिए जाऊँगी। तो हर साल ही मैं ऐसा करती हूँ, और बड़े शौक से मैं उन सब के लिए अचार बनाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये करना। तो ये 2 दिन बाद की क्लिप है। उस दिन भी सूरज देवता ने हल्की सी मेहरबानी की थी, तो मैंने फ़ौरन से ये बड़ी वाली मिर्चें लेके रखी थी, मोटे वाली, और साथ ही मूली, अदरक और हरी मिर्च को मैंने कस के रखा था। तो इन सबको मैं सुखा रही हूँ। साथ ही ढेर सारे कपड़ों को तो आप देख ही सकते हो, सर्दी में हर तरफ यही हाल है कि कपड़े धुल रहे हैं लेकिन सूख नहीं रहे हैं। जैसे ही थोड़ी सी धूप दिखती है मैं फ़ौरन से जाती हूँ और कपड़े सुखा के आती हूँ, लेकिन वो सूख नहीं पाते हैं। करीब 3-3, 4-4 दिन लग रहे हैं कपड़ों को अच्छे से सूखने में। और यहाँ पे बन रही है जी मूंग की दाल की खिचड़ी, क्योंकि पहली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि मेरे पेट में कुछ गड़बड़ हुई थी, तबीयत ठीक नहीं थी मेरी। तो इस दौरान 3 से 4 दिन मैंने बस यही खाई है, मूंग दाल की खिचड़ी, बिल्कुल पतली सी, और जिसको बीमारों वाली खिचड़ी आप बोल सकते हो। लेकिन खैर इसने बहुत आराम किया था मेरे पेट में, इससे पेट भी भर जाता था और मतलब दिक्कत भी कुछ नहीं होती थी। तो गरम गरम खिचड़ी ही मैंने 3-4 दिन खाई। मैंने क्या, बच्चों ने भी यही खाई थी, क्योंकि इस दौरान 2 से 3 दिन के लिए हस्बैंड घर पे थे नहीं, तो बस हम सब ने यही अपनी मूंग दाल की खिचड़ी खा के काम चलाया। तो अब वापस आ जाते हैं अपनी अचार की रेसिपी पे। एक दिन की जैसी भी निकली थी, थोड़ी बहुत धूप लग गई है, और अभी रात के 9 बजे हुए हैं, सब काम मैंने निपटा दिया है। तो अब मैं ये अचार डालने की तैयारी कर रही हूँ। साथ में है यहाँ पे शकरकंद, तो बारीक बारीक सी थी और मेरी बेटी को खानी थी। तो वैसे तो मैं उबाल भी सकती थी, लेकिन जो भुनी हुई शकरकंद होती है ना, उनका मज़ा कुछ और ही होता है। तो मैंने उनको धो के अच्छे से और तवे पे रख दिया है, बिल्कुल धीमी धीमी आंच पे भुनने के लिए। मैं अचार डालूंगी तब तक हो सकता है हमारी शकरकंद भी भुन जाएं, तो बिल्कुल धीमी आंच पे मैंने इनको रखा है। और बस धीरे धीरे 1-1 मिनट बाद मैं इनको इस तरह से हल्का हल्का सा घुमा रही हूँ, ताकि चारों तरफ से ये सिक जाएं। तो सिक तो ये गई थी अच्छे से, हालांकि जो सबसे पतले वाली शकरकंद आप देख रहे हो ना, ये तो खूब अच्छे से सिक गई थी, मतलब अंदर तक खूब गल भी गई थी। देखिए हाथ लगाते ही टूट भी गई ये। लेकिन जो थोड़ी मोटे वाली शकरकंद है ना, वो नहीं, मतलब बाहर से तो भुनी हुई दिख रही थी वो, लेकिन अंदर से वो थोड़ी कच्ची थी। तो उनके लिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसको ढक दूं, ताकि ये अच्छे से मतलब भुन भी जाएं और अच्छे से मतलब अंदर तक पक भी जाएं। तो फिर मैंने यही किया था। ये देखिए, ये बाहर से तो भुनी हुई है लेकिन अंदर से अभी हल्की सी कच्ची है, हल्की सी क्या, काफ़ी कच्ची है। तो मैंने फिर क्या किया, एक ये ढक्कन था मेरे पास स्टील का, तो इसको अच्छे से इस पे दबा के और मैंने ढक दिया। और करीब 5-7 मिनट बाद
ये अच्छे से भुन गई थी। तो ये वाली ट्रिक मेरी काम कर गई। तो इस तरह से आप भुनी हुई शकरकंद का भी मज़ा ले सकते हो, और बिना चूल्हे के, बिना आग के, मतलब वो जो होती है ना चूल्हे वाली आग, उसके बिना भी आप शकरकंद भून सकते हो। तो यहाँ पे अब मैं कर रही हूँ अपने तीसरे तरह के अचार की तैयारी। ये मेरे पास है लहसुन, करीब 50 ग्राम ये लहसुन है। इसको मैंने छील लिया और बिल्कुल बारीक बारीक मैंने काट लिया है। आप चाहो तो कूट भी सकते हो। ये रेसिपी मेरी सासू माँ की है। तो मेरी सासू माँ इसको कूट के बनाती थी इमाम दस्ते में, लेकिन मेरे पास में इमाम दस्ता नहीं है, तो इसलिए मैंने उसको बारीक बारीक काट लिया है। साथ ही मैंने तेल सरसों का गरम किया है फिर से, और आप देख रहे हो कितना गरम है। इसको मैं ठंडा होने के लिए रख दूंगी, क्योंकि ये मुझे मोटी मिर्च के अचार में डालना है। अभी फ़िलहाल ये है मूली, इसमें है करीब 3 से 4 मूली थी मेरे पास, वो मैंने कस दी थी अच्छे से कद्दूकस से, और साथ ही अदरक को भी मैंने कस दिया था। हरी मिर्चों को मैंने बारीक बारीक काटा था। इनको भी बस 1 दिन की धूप लगाई है मैंने, ताकि इनका मॉइस्चर निकल जाए अच्छे से। और ये जो मैंने लहसुन छिला है ना, सारा काटा है, ये मैं इसी में मिलाने वाली हूँ। तो इसका मॉइस्चर मतलब लगभग ख़त्म हो गया है, बिल्कुल ख़त्म तो नहीं हुआ है, क्योंकि ऑब्वियसली धूप नहीं है तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। और साथ ही ये जो लहसुन मैंने जैसे कहा इसमें मिला दिया है, और इस सारे मिक्सचर को मैं भर रही हूँ एक डब्बे में। तो यहाँ पे मेरे पास प्लास्टिक का ही डब्बा था, बड़ा कांच का डब्बा मेरे पास नहीं था, और अचार काफ़ी ज़्यादा था, तो इसलिए मुझे इसी में ही इसको डालना पड़ा। तो ये मैं दिखा रही हूँ आपको, 2 तरह के विनेगर आते हैं, वाइट विनेगर और ब्राउन विनेगर। ये तो बाजार से मिल जाते हैं ईजिली, आप चाहो तो इनसे भी बना सकते हो, लेकिन इनसे मैं नहीं बनाने वाली हूँ। मैं इसमें इस्तेमाल करने वाली हूँ रियल सिरका। ये होता है रियल सिरका, जो गांव वाले लोग होंगे वो अच्छे से जानते होंगे। ये गांव में ही आपको मिल पाएगा, और बड़ी मुश्किल से मिल पाता है। एक्चुअली ये गन्ने के रस से बनता है, जो गन्ने के रस का लास्ट प्रोडक्ट होता है वो होता है ये सिरका। तो ये मूली और अदरक, लहसुन, हरी मिर्च सब मैंने इस डब्बे में भर दिया, और बस ऊपर से इसमें मुझे ये सिरका डाल देना है। बस इतना ही करना है इसमें, और इसमें कुछ नहीं जाएगा, कोई नमक मिर्च हल्दी कुछ भी नहीं। और ये अचार बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। हालांकि ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि इसमें लहसुन है, और मुझे लहसुन का अचार बिल्कुल नहीं पसंद है, लेकिन हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है मेरे। तो ये मैंने उन्हीं के कहने पे बनाया है। और बराबर में आप देख रहे हो मेरी बेटी, क्योंकि जैसे मैंने दिखाया था ना अभी शकरकंद भुन रही थी, तो वो उसके लिए यहाँ पे मंडरा रही है किचन में कि कब शकरकंद भुने और कब वो उसको खाए। तो सफाई भी साथ के साथ ज़रूरी है। तो डब्बे को मैंने अच्छे से पोंछ दिया है। ये हमारा सिरके का अचार तैयार हो गया है। एक तरह से आप इसको मिक्स वेज सिरके का अचार बोल सकते हैं। तो ये वाला तैयार हो गया। अब हम तैयार करते हैं अपना ये हरी मिर्चों का अचार। तो हरी मिर्चें मैंने धो के अच्छे से कट लगा के रखी हुई थी, सूख गई हैं बिल्कुल। 1 दिन की जैसी भी धूप इनको लगनी थी लग चुकी है। आप चाहो तो 2 दिन की धूप भी लगा सकते हो, और अगर धूप नहीं है तो आप इनको धो के अच्छे से कट लगा के कपड़े से साफ करके 1-2 घंटे के लिए पंखे में भी सुखा सकते हो। तो इसके लिए मैं मसाला तैयार कर रही हूँ। 2 चम्मच मैंने हल्दी ली है यहाँ पे, और ये मिर्चें करीब 1 किलो हैं, तो इसी के हिसाब से मैं मसाला बना रही हूँ। 2 चम्मच ही मैंने यहाँ पे नमक लिया है। नमक और मिर्च अगेन आप अपने स्वाद के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। 1 चम्मच मैंने कश्मीरी मिर्च डाली है, और 2 चम्मच मैंने दोबारा से लिया है गरम मसाला। 2 पैकेट लिए हैं तो 2 चम्मच हो गई। अब यहाँ पे है राई, तो इसको मुझे पीसना है, और मैंने 4 बड़े चम्मच राई ली है 1 किलो मिर्च के हिसाब से। अगर आप कम ले रहे हो तो कम भी आप मसाला कर सकते हो। इसके साथ ही मैंने 2 चम्मच इसमें डाली है सौंफ, मोटे वाली सौंफ, और करीब 4 चम्मच मैंने इसमें डाला है साबुत धनिया। तो इस वाले अचार में ये तीनों ही चीज़ें मैं एक साथ पीस रही हूँ, क्योंकि इस वाले अचार में मुझे कुछ भी दरदरा नहीं चाहिए, बिल्कुल बारीक मुझे पीसना था। तो इसलिए मैंने इन तीनों चीज़ों को एक साथ पीस लिया। और साथ में यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच भर के हींग। तो अचार कोई भी हो उसमें हींग बहुत ही ज़रूरी होता है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही आप डालें। और इसके साथ मैं इसमें डालूँगी आम के अचार का थोड़ा सा मसाला। तो मसाला डाल लीजिए आपके पास अगर हो, या फिर तेल, जो आम के अचार का तेल होता है ना नीचे तली में बच जाता है वो, तो इससे बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। और ये वाली जो मोटी मिर्च की रेसिपी है ना, ये मेरी मम्मी की है, और मेरी मम्मी इसी तरह से बनाती थी। उसमें आम के अचार की खटाई डालती थी थोड़ी सी। और यहाँ पे मेरी बेटी आ गई है मेरी हेल्प करने के लिए। उसने कहा कि मम्मी मैं मिक्स कर देती हूँ, तो फिलहाल वही मेरी हेल्प कर रही है। और अगर आप आम का मसाला आपके पास नहीं है ये अचार वाला,
और आप इसमें थोड़ी और खटाई ऐड करना चाहते हो तो आप इसमें अमचूर पाउडर भी मिला सकते हो। और साथ में ये जो तेल मैंने गरम किया था ये अभी ठंडा हो गया, तो इसमें से करीब 2 से 3 चम्मच तेल मैंने इसमें मिलाया ताकि ये मसाला हल्का सा गीला हो जाए। और बस अब हम इसको, जो ये मसाला तैयार हुआ है, इसको भरेंगे हम हरी मिर्चों में। और ये वाला जो अचार मैं बना रही हूँ हरी मिर्चों का और मिक्स वेज का जो अचार मैंने बनाया मूली गाजर का, इसकी मैंने पिछले साल भी एक रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की थी। मैं उस वीडियो का भी लिंक दे दूंगी आप लोगों को, अगर आप देखना चाहो तो आप वो वीडियो भी फॉलो कर सकते हो। और ये वाला अचार मैं इसी तरह से बनाती हूँ, इसमें ना ही तो मैंने मेथी डाली है, ना ही अजवाइन डाली है, ना ही जीरा, ना ही कलौंजी। अगर आप चाहो तो ये सारे मसाले डाल सकते हो, लेकिन जैसे मैंने कहा कि मैं अपनी मम्मी की रेसिपी फॉलो करती हूँ और मेरी मम्मी इसी तरह से बनाती हैं, सिंपल लेकिन टेस्टी। तो ये सारा अचार, ये सारी मिर्चें मैंने इस जार में भर ली हैं। और जितना भी मसाला अगर थोड़ा बहुत बच जाता है ना तो आप ऊपर से इसके ऊपर डाल सकते हो उस अचार मसाले को, लेकिन इस बार तो खैर पूरा ही खत्म हो गया। और ये बिल्कुल थोड़ा सा ही तेल है, करीब 50-60 ग्राम ही तेल होगा। इसको ऊपर से मैं इस पर डाल रही हूँ और इसके बाद आप इसको 1 से 2 दिन की धूप दिखा दीजिए और आपका अचार खाने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएगा। बहुत ही टेस्टी, सुपर टेस्टी अचार है, तो आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बड़े ही सिंपल से अचार हैं, बहुत ज़्यादा कोई इसमें तामझाम नहीं, कोई ऐसा नहीं कि आपको बाहर से कुछ एक्स्ट्रा ही खरीद के लाना है। लगभग सारे ही मसाले आपको आपके घर पे मिल जाएंगे। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, कैसी लगी आप लोगों को प्लीज़ बताइएगा। और ये सारे ही अचार जो मैंने बताए हैं इनको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। जैसे मैंने कहा बहुत ही सिंपल अचार हैं और आपको टेस्टी लगेंगे। सर्दियों में इन अचार को, टेस्टी वाले अचार को आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और अगर रेसिपी पसंद आई हो, मेरा चैनल पसंद आया हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरी वीडियोस को अपना टाइम देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर अचार ट्राई करें तो मुझे कमेंट में बताइएगा ज़रूर कि कैसे बने आप लोगों के अचार।